नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। पटना में आज राहुल गांधी की यात्रा का आखिरी दिन है, जिसको लेकर विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन जारी है। वहीं आपको सुनवाते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। सीधा लाइव आपको हम पटना से सुनवाते हैं। हमको जोर से लड़ना है और हमारे हकूक पे जो खतरा है उस खतरे को दूर करना है। और भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने शुरू की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल जी ने शुरू की। जय बापू, जय भीम और जय संविधान, ये भी यात्रा उन्होंने किया। और आज का ये यात्रा भी जो समाप्त हो रहा है, ये भी राहुल गांधी जी ने शुरू किया। और उसको हमारे तेजस्वी यादव जी, अलायंस पार्टनर जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी ने मदद की। इसीलिए इतनी भीड़ आज भी है। जो पहला दिन जो भीड़ था, आखिरी तक यही है। इसीलिए हमको मजबूती के साथ लड़ना है। और जो मोदी जी आज अपने करोड़ों लोगों को, अपने जो मित्रों को करोड़ों रुपए की फायदा करके दे रहे हैं, तो ये हमको देखना होगा कि मोदी अगर ऐसा ही चाल चलते रहे तो आपको नहीं बल्कि गरीबों को नुकसान होगा, महिलाओं को नुकसान होगा, दलितों को नुकसान होगा। आज दलित पिछड़े, इनको वोट का अधिकार है, इसीलिए तो सब लोग आपका भाग कर आते हैं। अगर वोट का अधिकार आपके पास नहीं होता, कोई आपको पूछता नहीं था। मोदी जी शुरू में मेरे को थोड़े दिन अजब लगा, जब ये हमारे होम मिनिस्टर दलितों के घर में जाके खाने के लिए जाते थे, वो वीडियो में और सारे चैनल्स में बताते थे। अरे भाई, दलितों के घर के जाके खाने से कोई देश का उद्धार हो रहा है? देश का उद्धार उस वक्त होगा जब आप गरीबों का पेट भरने का काम करेंगे, आजादी रहेगी, संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। उसी वक्त हम लोग शांति के साथ रहेंगे। ये दिखावा नहीं चलने वाला है। मोदी जी के ये नखरे चलने वाले नहीं है। यहाँ पर मणिपुर में लोग मर रहे हैं और ये सारी दुनिया में फिर रहे, और एक नहीं सैकड़ों देशों को उन्होंने चले गए। कभी ट्रंप को गले लगाते हैं, कभी अपने चाइना के प्रेसिडेंट को झूले में बिठाते हैं, कभी और को अगर जो गले नहीं मिलता है तो ये जबरदस्ती जाके गले मिलते हैं। ये मोदी जी की हमेशा ये हर जगह उन्होंने प्रैक्टिस किया। अगर कोई उनको गले भी नहीं मिलता, ये आगे 2 कदम बढ़ के उनको गले मिलते हैं। तो भाइयों, अगर देश का ये डबल इंजन का सरकार यहाँ जो है, जैसा तेजस्वी ने कहा, ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। और ये सरकार, जो नई सरकार आएगी, वो गरीबों की सरकार होगी, गरीब महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी। इसीलिए आपको मेहनत करना पड़ता है। मुझे ताज्जुब लगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। यहाँ पर सरकार के ओर से पुलिस का इंतजाम क्यों नहीं रहा, मैं पूछना चाहता हूँ। अरे, अपोजिशन लीडर लोकसभा के हैं, मैं राज्यसभा का अपोजिशन लीडर हूँ। एक चीफ मिनिस्टर आए हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी अपोजिशन पार्टी के नेता है। क्या है धक्कम धुक्का? कोई पुलिस इंतजाम नहीं कर सकती है। आप याद रखिए, मैं पुलिस को वार्निंग नहीं करना चाहता हूँ। आपके दिन बहुत नहीं है,
कल के दिन हमारी सरकार है तो आपको काम करना ही पड़ेगा, लेकिन आप अगर लोगों को धक्का मुक्की करके ये सरकार की बात सुन के अगर आप ये मीटिंग फेल करने का अगर कोई कोशिश करेगा, ये होने वाला नहीं है। हम इसको कभी सहन नहीं करेंगे। भाइयों, ये जो अभी जिक्र बहुत इसका कर रहे थे, इनका हमारे नीतीश कुमार जी का। अरे नीतीश कुमार जी, वो एक जमाने में सोशलिस्ट की बात करते थे, सारे हिंदुस्तान में फिर के लोहिया का गुण गाते थे, जॉर्ज फर्नांडिस का गुण गाते थे, दूसरे नेताओं का गुण गाते थे। कहाँ गए वो? कहाँ सोशलिस्ट के विचार गए? अरे अब तो जाकर आपने बीजेपी के झोली में गिरे हैं, आरएसएस के झोली में गिरे हैं, और ये आरएसएस आपको वही फेंकेगी जहां कचरे को फेंकते हैं। तो भाइयों, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता हूं। मेरा पूरा स्पीच मैं सर्कुलेट करूंगा और आखिरी मैं यही बात कहूंगा कि जो नेहरू जी, डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी ने जो काम किया है उसको बचाओ। वो संविधान तुमको बचाएगा, लोकतंत्र तुमको बचाएगा। इसीलिए मैं सभी SC, ST, OBC महिलाओं, इनके बुनियादी हकों के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, इसमें कामयाब होंगे। आज राहुल गांधी जी जो एक मंशा करके वो हर यात्रा कर रहे हैं, आज तक उनकी ये चौथी यात्रा है, आगे भी वो करते रहेंगे। और उनको साथ देने वाले सभी नौजवान यहाँ बैठे हैं। हेमंत कुमार जी है, तेजस्वी है, और बहुत से अलायंस पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं। तो इसीलिए मैं उनका भी कोऑपरेशन का भी मांगूंगा, और आपके पास यही जोश रहना चाहिए। अभी मैं तेजस्वी से बात कर रहा था, उनको यही कहा, उन्होंने भी मुझे यही कहा कि हम ये जो जोश के साथ यात्रा की और भीड़ इकट्ठा हुई, लोग एकत्र हो गए और तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे, ऐसा ही इलेक्शन तक ये माहौल को रखना है। और छूटे हुए डिस्ट्रिक्ट में आपको जाना है, वहां पर आपकी बात रखना है। मोदी को हराना है, नीतीश को हराना है। तो बस यही कहते हुए अपने भाषण को समाप्त करता हूं। मैं एक दो स्लोगन आपको कहूंगा, जैसा कि उन्होंने कहा, वोट चोरी, वोट चोरी। अरे जोर से बोलो यारो, मेरा जैसा 84 हो गया, मेरा इलाज चल रहा है, 84 उम्र है मेरी, और मैं इतना आवाज से बोल रहा हूँ, हाथ पू कर रहे हो। वोट चोरी, वोट चोरी, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। मैं आखिरी एक ही स्लोगन बोलूंगा, आप जोर से बोलो, जय हिंद, जय हिंद। देखो आप 2-3 लोग नहीं बोल रहे, इसलिए उन्होंने भी नहीं बोल रहे। जय हिंद, जय हिंद। सभी गठबंधन के लोगों को मैं नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं। तो आपने सुना किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साफ तौर पर बिहार में न सिर्फ अपनी जीत का दावा ठोकते हुए नजर आए, बल्कि बिहार की धरती से उन्होंने केंद्र की सत्ता को काबिज करने की भी बात कह डाली। यानी उन्होंने सीधा साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। इस पूरे मामले को लेकर के राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। गांधी जी की यात्रा बहुत कामयाब रही पूरे बिहार के अंदर,
इसका पूरा मैसेज पूरे मुल्क में गया, पूरे देश में गया है और लोग समझ गए कि ये जो वोटों की गफलत हो रही है देश के अंदर, ये बहुत बड़ा एक प्रकार से अधिकार छीनने वाली बात है वोटर से। इसलिए जो माहौल बना है पूरे मुल्क में, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो यही समझता हूँ कि बिहार में इस यात्रा के कारण इंडी गठबंधन का थूपड़ा साफ हो जाएगा। थूपड़ा क्यों साफ होगा कि उनके यात्रा में तमाम लोग जो थे उसके परसेंटेज एक खास वर्ग के मुस्लिम लोग ज्यादा थे, और वो क्यों थे इस पर कभी मैं बताऊंगा। इसलिए थे कि उनके मिशन को ये सर्व करते हैं। उन्होंने किसको ले गए? रेवंत रेड्डी को, जो बिहार को गाली देने का काम किया था, बिहार के डीएनए को चैलेंज किया था। ये किसको ले गए? स्टालिन को, जो स्टालिन हिंदुओं को गाली दिया था, जो स्टालिन का खानदान बिहारियों को गाली दिया था। अब बताइए बिहार क्या ये अपमान बर्दाश्त करेगा? और चलिए वापस आपको पटना गांधी मैदान ले चलते हैं, जहां राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया था। ये 100% सच है। तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, नए वोटर आके वोट करते हैं। हमारे गठबंधन का जो वोट था, जितना हमें लोकसभा में मिला उतना हमें विधानसभा में मिला, 1 वोट कम नहीं हुआ। और सारे के सारे नए वोट बीजेपी के अलायंस के खाते में गए। लोकसभा हम जीते, विधानसभा में हमारी पार्टियां तीनों की तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। उसके बाद हमने साफ दिखाया, महादेवापुरा में बेंगलोर सेंट्रल की सीट में हमने साफ दिखाया कि एक असेंबली में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। बेंगलोर सेंट्रल में 7 विधानसभाएं हैं, 6 में हम जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी जीतती है। जहां पे 1 लाख फर्जी वोट थे, वहां पे हम साफ हो जाते हैं और उसी असेंबली के कारण बीजेपी लोकसभा जीत जाती है। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, डेटा के साथ दिखाया। इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट नहीं देती, वीडियोग्राफी नहीं देती। हमारे लोगों ने कागज की वोटर लिस्ट से फोटो मिलाकर, नाम मिलाकर, एड्रेस मिलाकर यह काम किया। 4 महीने लगे, 16-17 घंटे काम किया और हमने देश के सामने सबूत रखा। ब्लैक एंड व्हाइट में हमने सबूत रखा। बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। भाई और बहनों,
जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी के संविधान की, गांधी जी के संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। इसलिए हमने बिहार में यात्रा की और आपका क्या जबरदस्त रिस्पांस आया। बिहार का युवा सारे के सारे युवा खड़े हो गए, छोटे छोटे बच्चे जीप के पास आते थे, कहते थे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, नारा फैल गया है। और बीच में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है, इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे हैं। राहुल गांधी साफ तौर पर बिहार की धरती से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज समापन दिवस है। 16 दिन तक चली इस यात्रा के दौरान कई राजनीतिक सरगर्मियां और बयानबाजी देखने को मिली और आज इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं का शक्ति प्रदर्शन इस वोटर अधिकार यात्रा के समापन के दौरान देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बड़े नेता, शीर्ष नेतृत्व, साथ के साथ आरजेडी के भी मुखिया वहां मौजूद हैं। अखिलेश यादव भी 3 दिन तक इस रैली में रहे। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बहुत बहुत आप सब लोगों का दिल से हम धन्यवाद देते हैं और आप सब लोगों का अभिनंदन करते हुए मंच पे जितने मंचासीन हमारे नेता हैं, सभी लोगों का दिल से हम स्वागत करते हैं। आप लोग यहाँ इतनी गर्मी में चिल्लाते हुए धूप में आप सब लोग यहाँ आए नहीं, बल्कि पूरे बिहार की जनता को दिल से धन्यवाद देते हैं कि 20 से ज्यादा जिलों में हम लोगों ने यात्रा को निकाला। 1300 किलोमीटर से भी अधिक हम लोग जो है चलने का काम किए और आज जो है पटना की धरती पर गांधी जी को माल्यार्पण करते हुए आज हम लोगों ने पटना में निकाला है। लेकिन इतनी घूसखोरी बढ़ गई है बिहार में, अफसरशाही आ गई है, हम लोगों की पैनी नजर है, हर एक अधिकारियों पे नजर है, चाहे छोटे अधिकारी हो या बड़े अधिकारी हो, सत्ता आने वाली है। अगर बेईमानी करोगे तो आगे कार्रवाई होगी।
होगी। कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बेईमानों पर कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अब यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग का खिलवाड़ तो आप लोग जनबजा करते हैं। तो इसलिए आप सब लोगों का हम दिल से धन्यवाद देते हैं और अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार। देसी से बोल। तो आप सुन रहे थे आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव साफ तौर पर जिस तरीके से हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, वो पूरी बिहार की जनता का धन्यवाद दे रहे हैं और ये भी राहुल गांधी का नारा ही दोहरा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। हालांकि इसको लेकर के चुनाव आयोग ने अपना मत बिल्कुल साफ कर दिया है। जिसको भी परेशानी है वो सीधा चुनाव आयोग को पत्र लिख सकता है, वेबसाइट पे अपलोड कर सकता है और संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर सकता है। लेकिन विपक्ष एसआईआर को मुद्दा बनाकर और पूरी तरीके से जो है अब सत्ता पक्ष पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए वोटर अधिकार यात्रा में क्या कुछ हुआ है, क्या क्या विवाद हुए, वो तमाम चीजें बता देते हैं ग्राफिक के जरिए। सबसे पहले दरभंगा चलते हैं। दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई। रंजू देवी और सुबोध नाम काटने पर फर्जी दावा किया गया। स्टालिन और रेवंता रेड्डी की एंट्री पर विवाद हुआ। बीजेपी ने बताया कि बिहारियों का अपमान हुआ है। अंबेडकर की फोटो ना लेने पर भी विवाद यहां देखने को मिला है। यानी कुछ ऐसे मामले रहे जिन मामलों को लेकर के ये जो वोटर अधिकार यात्रा है ये न सिर्फ सुर्खियों में रही बल्कि विवादों में भी रही, क्योंकि रेवंता रेड्डी और स्टालिन जो हमेशा बिहारियों को गरियाने का काम किया, उन्होंने बिहार को लेकर अपशब्द कहे, उन तमाम चीज़ों को लेकर के भी बिहार में सियासत देखने को मिली। उसके बाद जब राहुल गांधी वोटर यात्रा निकाल रहे थे उस दौरान संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति, उनकी तस्वीर को जब उनको भेंट किया गया तो वो उन्होंने नहीं ली। उसके बाद भी जो है वो सियासत देखने को मिली। उसके अलावा मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गवासी माताजी को अपशब्द कहे गए। उसके बाद भी लगातार जो है